स्वामिनारायणः साक्षादक्षरः पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता के विषय में ऐसा कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, जितने उपनिषद हैं वह सभी गाय समान हैं। उपनिषद वेदों का एक भाग है। जैसे वेदों की श्रुतियां हैं, उपनिषद भी वेद हैं, इसलिए उपनिषद की भी श्रुतियां होती हैं। इस श्लोक में कहा गया सर्वोपनिषदो गावो, जितने उपनिषद हैं। भारतवर्ष में प्रसिद्ध 10 उपनिषद हैं। ऐसे तो 10 से भी ज्यादा उपनिषद हैं, किंतु प्रत्येक संप्रदाय में, वैदिक सनातन धर्म के संप्रदाय में 10 उपनिषद प्रसिद्ध हैं। एक श्लोक में इन 10 उपनिषदों के नाम आते हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्यतित्तिरिहि ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, यह प्रसिद्ध 10 उपनिषद है। इसके सिवा भी श्वेताश्वतर उपनिषद, सुबालोपनिषद, ऐसे बहुत से उपनिषद हैं। जितने भी उपनिषद हैं वह सभी उपनिषद गाय के समान है। देखिए भगवद गीता के साथ कैसे संबंध जोड़ा जाता है उपनिषदों का। सर्वोपनिषदो गावो। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से गौ माता की पूजा होती है और हम गौ माता का दूध पीते हैं शक्ति के लिए, लेकिन उसकी एक गो दोहन प्रक्रिया होती है। जो गोपालक होता है स्वयं अपने हाथों से गाय का दोहन करता है, प्रेम से दोहन करता है। ऐसे कहा गया है कि गोपालक कैसा होना चाहिए। गोपालकः सुखहस्तः स्यात्, उसके हाथ सुखमय हो। सुखमय का तात्पर्य जब गो दोहन करे तो गाय को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उपनिषद रूपी गाय है, यहाँ गौ माता है। उसका दोहन करने वाले कौन है देखिए, दुग्धा गोपाल नंदनः। दुग्धा शब्द का अर्थ होता है दोहन करने वाला। उपनिषद रूपी गायों को दोहन कर रहे कौन? स्वयं भगवान गोपाल नंदनः, भगवान श्री कृष्ण, वह दुग्धा बनकर आए हैं। अब देखिए हमारे भारतीय जीवन पद्धति में जब गौ माता का दूध दोहन हम करते हैं, उसका पूर्व एक प्रक्रिया होती है। गाय का जो बछड़ा होता है वत्सः, उस बछड़े को गाय के पास लाते हैं और एक स्वाभाविक प्रेम होता है गौ माता को अपने बछड़े के साथ। और जैसे ही बछड़े को गौ माता देखती है तो उसको अपने आप ही दूध की धारा होती है, उसको गुजराती में पारसो कहते हैं, प्रस्रवण होता है। दूध के बूंद अपने आप ही निकलते हैं, टपकने लगते हैं प्रेम से। बछड़े को देखकर गौ माता को प्रेम होता है और इसीलिए प्रथम बछड़े को लाया जाता है गौ माता के पास, वह दूध पीता है और बाद में गोपालक गौ माता का दोहन करता है।
तो सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद गाय के समान है। दोहन करने वाले दुग्धा गोपाल नंदनः, यहां बछड़ा कौन है? इस श्लोक में कहा गया पार्थो वत्सः, अर्जुन स्वयं एक बछड़ा है। अब देखिए, बछड़ा दूध पीता है, गाय का दोहन करते हैं, लेकिन फिर तो सब भक्तों को दूध का लाभ मिलता है, हम सब दूध पीते हैं, बछड़ा तो कितना दूध पीता है। ऐसे अर्जुन को गीता का लाभ मिला, उपदेश मिला। पार्थो वत्सः, सुधीर भोक्ता, जो बुद्धिशाली भक्त है हम सब, अब इस दूध का पान करेंगे। लेकिन दूध क्या है? उपनिषद रूपी गायों का दूध क्या है? तो इस श्लोक में कहा गया दुग्धम गीतामृतम महत्। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूपी गायों का अमृतमय दूध है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दोहन करके हमें दिया है। पार्थ जो वत्स है एक निमित्त है, उस निमित्त से गीता का हमको लाभ मिला। आज जो हम बात करने वाले हैं, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद के साथ कैसे जुड़ती है, और उसमें भी एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के निरूपण के अंत में उपसंहार करते हुए जब कहा ऐसा, यही ब्राह्मी ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म की जीवन शैली है, ऐसा जब कहा, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद बन गई। श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में एक समाप्ति सूचक संकल्प आता है। जैसे समझो हमने पहला अध्याय पूर्ण किया तो अंत में एक वाक्य ऐसा आता है, इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। अब यहाँ पर देखिए, हम दो शब्दों पर विचार करेंगे। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, यह जो दो शब्द है उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, वह आज का विषय बनता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, ऐसा दूसरे अध्याय में कहने से भगवत गीता उपनिषद का दर्जा प्राप्त करती है। उपनिषदों में ब्रह्म तत्व की चर्चा हुई है, और इसलिए उपनिषदों का और गीता का प्रधान प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म विद्या ही रहा है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। अब यह ब्रह्म क्या है, अर्जुन ने पूछा था। किम तद ब्रह्म, 8वें अध्याय में पूछा। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर है वही ब्रह्म है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। और इस अक्षर से परे पुरुषोत्तम है, ऐसा 15वें अध्याय में कहा। यस्माक्षरम अतितोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। आज हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का उपनिषदों के साथ क्या संबंध है, और क्यों भगवत गीता को भी ब्रह्म विद्या कहते हैं। 4 उपनिषदों की बात करेंगे। सबसे पहले हम उपनिषद लेते हैं तैत्तरीय उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। 3 प्रकरण है इसमें, जिसे वल्ली कहते हैं। इन 3 प्रकरणों में जो दूसरा प्रकरण है, जिसको आनंद वल्ली कहते हैं, कभी कभी उसको ब्रह्मानंद वल्ली भी कहते हैं। इस आनंद वल्ली में पहला ही मंत्र, जैसे ही आनंद वल्ली का आरंभ होता है, पहला ही मंत्र सुनाई देता है, ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्यादि। ओम ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मविद, वह आपनोति परम, परमात्मा को, परब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म शब्द जो भगवत गीता ने कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ, जो व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है
उसको परमात्मा में समाधि लग जाती है। समाधिस्थस्य केशव, जो गीता में बात की वही बात हमें तैत्तरीय उपनिषद में सुनने मिलती है। ब्रह्मविद आपनोति परम। दूसरा उपनिषद हम यहां लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक राजा की सभा में एक चर्चा चल रही है और चर्चा में मुख्य वक्ता जो प्रवचनकार हैं वह है याज्ञवल्क्य ऋषि। समझो एक तौर से उनकी परीक्षा चल रही है और जो विद्वान बैठे हैं एक के बाद एक याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि प्रसंग ऐसा था कि याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म विद्या के जानकार है, ज्ञानी है, इसका प्रतिपादन करना था और जनक राजा ने सभा में ही यह प्रतिपादन हो और सब व्यक्तियों को एक प्रतीति आए कि यह याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए एक प्रश्नोत्तरी चल रही थी। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमें अद्भुत तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है। एक सनातन धर्म के जो सिद्धांत है उसकी प्राप्ति हो रही है। प्रश्नोत्तर चलते जा रहा है। जब विद्वानों के प्रश्न पूर्ण हो गए तब एक विदुषी ब्रह्मज्ञानिनी गार्गी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछती है और इस प्रश्न में ब्रह्म तत्व की बात आती है जो भगवत गीता में कहा गया। देखिए फिर से एक बार भगवत गीता को याद करते हैं। किम तद ब्रह्म, अर्जुन ने पूछा है, वह ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है। और इसी ब्रह्म और अक्षर शब्द का ऐसा ब्राह्मी स्थिति के साथ संबंध है। अब यह ब्राह्मी स्थिति, यह ब्रह्म की बात, अक्षर की बात बृहदारण्यक उपनिषद में कैसे है, इसको हम अभी जान रहे हैं। गार्गी ने ऐसे पूछा था, यदिदं सर्वम तद अपसु ओतम च प्रोतम च कस्मिन्नु खलु आपह ओताश्च प्रोताश्चेति। हे याज्ञवल्क्य जी, मुझे इतना तो पता है, यदिदं सर्वम, जो कुछ दिखता है यह पृथ्वी, वह अपसु ओतम च प्रोतम च, वो जल में ओत प्रोत है। पृथ्वी जल में ओत प्रोत है, अर्थात पृथ्वी जल में तैर रही है। इसका मतलब हुआ कि यह पृथ्वी नाम का जो ग्रह है उसमें पृथ्वी के अंश से जल का अंश ज्यादा है और पृथ्वी जल में है। इतना तो गार्गी को पता ही है। आज का विज्ञान भी कहता है इस पृथ्वी लोक पर पृथ्वी से ज्यादा पानी है। तो यह तो हजारों वर्ष पूर्व, 10,000 साल से भी पूर्व हमारे भारतवर्ष की गार्गी को भी पता है। लेकिन उसने पूछा, कस्मिन्नु खलु आपह ओताश्च प्रोताश्चेति, यह जल कहां ओतप्रोत है? तेज में गार्गी उत्तर दिया याज्ञवल्क्य ने, तेज कहां ओतप्रोत है? वायु गार्गी, वायु कहां ओतप्रोत है? अंतरिक्ष लोक के गार्गी, वह अंतरिक्ष लोक में ओतप्रोत है। अंतरिक्ष लोक कहां ओतप्रोत है? गंधर्व लोक के गार्गी। अब एक के बाद एक ऊपर की भूमिकाएं आते जाते हैं, याज्ञवल्क्य उसको सुनाते हैं। गंधर्व लोक कहां ओतप्रोत है? देवलोक में। देवलोक कहां? इंद्रलोक में। इंद्रलोक कहां ओतप्रोत? बृहस्पति के लोक में। बृहस्पति का लोक कहां ओतप्रोत? प्रजापति लोकेषु गार्गी। तब गार्गी ने पूछा, कस्मिन्नु खलु प्रजापति लोकाः ओताश्च प्रोताश्चेति। प्रजापति लोक के भी ऊपर एक भूमिका, उसके ऊपर कौन सी भूमिका है? ब्रह्मलोकेषु गार्गी। देखिए ब्रह्म शब्द आया, ब्रह्मलोक में प्रजापति लोक ओतप्रोत है, अर्थात ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। सहजता से गार्गी ने पूछा, कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोकाः ओताश्च प्रोताश्चेति। यह ब्रह्मलोक कहां ओतप्रोत है? अब ब्रह्मलोक से ऊपर कोई लोक है ही नहीं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा, माति प्राक्षी गार्गी। अब गार्गी ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर आप पूछ रहे हैं। माति प्राक्षी गार्गी, माते मूर्ता व्यपतत। देखो आपका मस्तक कट जाएगा, अति प्रश्न मत कीजिए। गार्गी शांत हो जाती है। ब्रह्मलोक से ऊपर कोई लोक नहीं, ब्रह्म तत्व की बात यहां आ गई। इसी को अब याज्ञवल्क्य अक्षर नाम से सुनाते हैं। यही गीता के साथ इसका संबंध। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, भगवान श्री कृष्ण का कहना, किम तद ब्रह्म, अर्जुन का पूछना, अक्षरम ब्रह्म परमम, भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। अब देखिए याज्ञवल्क्य ब्रह्म शब्द के स्थान पर
अक्षर शब्द का प्रयोग कर गार्गी को अक्षर की महिमा सुनाते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। इस अक्षर के प्रशासन में तो सूर्य और चंद्र भी रहते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठतः। द्युलोक और पृथ्वीलोक आदि जितने लोक है अक्षर के प्रशासन में चलते हैं। इतना ही नहीं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषाः मुहूर्ताः अहोरात्राणि अर्धमासाः मासाः ऋतवः संवत्सराः इति विद्युतास्तिष्ठन्ति। यह सब समय के विभाजन है, काल के विभाजन। निमेष, निमेष अर्थात नेत्र से जो एक पलकार होती है उसको निमेष कहते हैं। मुहूर्त, 1.5 घंटे का एक मुहूर्त होता है और इस मुहूर्त में से प्रहर बनते हैं। 2 मुहूर्त जब मिलते हैं तो एक प्रहर बनता है, 3 घंटे होते हैं। 8 प्रहर होने पर एक पूरा दिन होता है। अहोरात्र हम उसको कहते हैं, 24 घंटा होता है। और जब ऐसे 15 दिन पूर्ण होते हैं उसको हम एक पक्ष कहते हैं। 2 पक्ष होते हैं तो एक मास होता है। 4 मास पर एक ऋतु बनती है। 3 ऋतु में एक वर्ष संवत्सर बनता है। यह समय के विभाजन भी अक्षर के प्रशासन में है। गार्गी को याज्ञवल्क्य सुनाते हैं। ब्रह्म तत्व की बात, अक्षर तत्व की बात उपनिषदों में है। इसलिए भगवत गीता को भी उपनिषद और ब्रह्म विद्या कहते हैं। दूसरा उपनिषद कठोपनिषद, वहां पर भी ब्रह्म और अक्षर की बात। श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो अक्षर है उसकी महिमा तो वेद के जानने वाले ज्ञानी ऋषि मुनिया भी सुनाते हैं। ऐसे यहां कहा। अब देखिए कठोपनिषद में कैसा मंत्र है। सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। बहुत कम अक्षर में अंतर है। कठोपनिषद का ही यह मंत्र श्रीमद् भगवत गीता में सुनाई दिया। बस इसी अक्षर की बात भगवत गीता करती है, इसी अक्षर की बात कठोपनिषद करता है। स्पष्ट कहा, एतद् देवाक्षरम ब्रह्म, एतद् देवाक्षरम ब्रह्म, एतद् देवाक्षरम परम, एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। उसी को अक्षर कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। देखिए खूबी क्या है यहाँ। श्रीमद् भगवत गीता में एषा ब्राह्मी स्थिति के बाद किम तद ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से प्रश्न, अक्षर शब्द से उत्तर। कठोपनिषद में क्या है, पहले अक्षर शब्द और उसके पर्याय रूप से ब्रह्म शब्द। बात तो एक ही है। एतद् एव अक्षरम ब्रह्म, एतद् एव अक्षरम परम। इसी को अक्षर कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं। वही परमात्मा का निवास स्थान है। इसलिए भगवत गीता को उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या की बात मुंडक उपनिषद में आती है। उसका तो मुख्य विषय ही ब्रह्म विद्या है। सब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, ऐसे पहले ही मंत्र में कहा गया कि ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं का आधार है। उसी को मुंडक उपनिषद में परा विद्या कहते हैं। वहां पर भी देखिए, येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। ब्रह्म विद्या का जब लक्षण किया, अक्षर तत्व की बात की। पुनः कहा तदेतद अक्षरम ब्रह्म, यह जो अक्षर ब्रह्म है उसकी जो महिमा संपूर्ण विश्व का कारण वह बनता है। भगवान की इच्छा से भगवान जब सृष्टि करते हैं तब अक्षर के सामने दृष्टिपात करते हैं और भगवान की इच्छा से अक्षर भी जगत का कारण बनता है। ऐसी महिमा उपनिषद में कही, वही महिमा श्रीमद् भगवत गीता में आती है। भगवत गीता में 15वें अध्याय में कहा कि पुरुषोत्तम भगवान अक्षर से पर है। यस्मात् क्षरम अतितो हम अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर से भी परे है। इसी बात को उपनिषद में कहा है, जिसको भगवत गीता ने याद किया। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट रूप से परमात्मा के लिए एक मंत्र लिखा गया। कैसे है परमात्मा? अक्षरात् परतः परः। पर ऐसे अक्षर से भी पर पुरुषोत्तम है। अर्थात अक्षर सर्वोपरि तत्व नहीं, अक्षर से परे पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम से न्यून अक्षर तत्व है। इसी अक्षर को ब्रह्म कहते हैं। अर्थात ऐशा ब्राह्मी स्थिति ने क्या किया, मुझे ब्रह्म रूप होना है।
और पर ब्रह्म की दास भाव से भक्ति करनी है। यह बात जो भगवत गीता ने कही, यही बात हमें उपनिषदों में मिलती है। इस तरीके से हमने 4 उपनिषद में ब्रह्म विद्या की बात सुनी, ब्रह्म तत्व की बात सुनी, अक्षर तत्व की महिमा सुनी। यही बात ब्रह्म सूत्र में आती है। उसका तो पहला ही सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। अर्जुन की भी ब्रह्म जिज्ञासा है, किम तद ब्रह्म, 8वें अध्याय में, और यहां पर भी ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ में जो ब्रह्म तत्व है वह अक्षर ब्रह्म तत्व है, और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर दूसरा एक ब्रह्म जिसको हम पर ब्रह्म कहते हैं। 2 प्रकार के ब्रह्म हो गए अब, एक अक्षर ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, अर्थात अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों की जिज्ञासा करनी है। अक्षर ब्रह्म को भी जानना है और पर ब्रह्म को भी जानना है। जब दोनों तत्वों को जानते हैं तब ब्रह्म विद्या संपूर्ण होती है। यह बातें श्रीमद् भगवद गीता में आती है, और इसीलिए भगवद गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है। उसमें ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही, किम तद ब्रह्म, ब्रह्मभूतः इत्यादि शब्दों से ब्रह्म तत्व की चर्चा हुई है। इसलिए भगवद गीता को प्रस्थान त्रयी में स्थान मिला है। भारतवर्ष में जब वेदांत की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले उपनिषदों को याद किया जाता है श्रुति प्रस्थान के रूप में, और द्वितीय श्रीमद् भगवद गीता आती है स्मृति प्रस्थान के रूप में, और तीसरा जो ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र तर्क प्रस्थान के रूप में आता है। तीनों शास्त्र मिलकर प्रस्थान त्रयी बनती है। एक शास्त्र जैसा है। जो बातें उपनिषद में हुई ब्रह्म विद्या के विषय में, वे ही बातें श्रीमद् भगवद गीता में याद की गई, और वे ही बातें सब ब्रह्म सूत्र में युक्तियों के साथ, प्रमाणों के साथ प्रस्थापित की गई। प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवद गीता का स्थान। अब भारतवर्ष में जितने संप्रदाय हैं, वेदांत के संप्रदाय, जैसे शंकराचार्य जी ने अद्वैत की स्थापना की, अद्वैत वेदांत की, तो उन्होंने भी भगवद गीता का आधार लिया, प्रस्थान त्रयी का आधार लिया, और यही सब शब्द तो यही है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति इत्यादि, और उस पर अद्वैत का प्रतिपादन किया। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तो गंगा की तरह बहती धारा है सनातन धर्म की। अब गंगा बहती है, उस पर घाट बनाकर अलग अलग जगह पर घाट बनते हैं और भक्त लोग स्नान करते हैं। ऐसे शंकराचार्य जी ने एक घाट बनाया, अद्वैत का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य जी ने एक घाट बनाया, विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। मध्वाचार्य जी ने इसी गंगा पर एक घाट बनाया और द्वैत संप्रदाय की स्थापना की, उसका प्रचार प्रसार किया। पर ब्रह्म भगवान स्वामीनारायण ने भी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रतिपादन किया। श्रीमद् भगवद गीता वेदांत बन जाती है, और उसका आरंभ भगवद गीता में ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, सामान्य से लगते शब्द हैं, लेकिन देखिए कितना अद्भुत तत्व ज्ञान है। तो आज हमने देखा क्यों भगवद गीता को उपनिषद कहते हैं, क्यों भगवद गीता को ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसके बारे में हमने प्रमाण को देखा, और कुछ बातें यहाँ कही गई है जो अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।